लेकिन कहते हैं ना महाराज, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश के दिन आते हैं ना, तो ये बुद्धि काम नहीं करती है। और बाबा तुलसीदास जी भी कह रहे हैं रामायण में, जाए विधाता दारुण दुख और एक बात और है, अभिमानी व्यक्ति को जितना समझाओ, ये समझो दीवार में मूड मारना। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे जो तुम बहुत समझाते हो, लेकिन वो समझने वाले। अच्छा, कोई तो बहू ऐसी होती है, उसे रोज समझाया जाता है, लेकिन वो समझने वाली। और कोई सास भी ऐसी होती है, एक ही की गलती थोड़ी होती है। एक बात है मैया, बूढ़ी बड़ी मैयाओं से प्रार्थना, जो सास बन गई है उनसे, बहू पे दो रोटी चाहिए, इज्जत भी चाहिए आपको, तो छोटा सा मंत्र अपना लो। छोटा सा मंत्र क्या, बस बहू की भलाई शुरू कर दो, और कुछ ना करना। अगर बहू से इज्जत पानी है, दो रोटी पानी है, तो ज्यादा कुछ मत करो, बस बहू की भलाई शुरू कर दो। बस भलाई, मायके वालों की भलाई। फिर देखो, करके देखना। वैसे यहाँ तो अच्छी है सब, हाँ, भलाई करके देखो। और ये और कहो, पड़ोस सुनाए के बहू है, पड़ोस से कहो, अरे बहन मेरी बहू बड़ी अच्छी है। अरे तो एक कहा बताऊं, ऐसी बहू भगवान सबको दे। हालांकि मैं पता है, लेकिन पड़ोस से कह रही, बोले ऐसी बहू सबने दे, मतलब मेरी जैसी बहू तुम्हें वो मिल जाएगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसी है। अब सुना के बोले हमारी जैसी बहू सबको मिले। और एक बात और है, हमारी बहू के मायके वाले आते हैं ना, मायके वाले 500 से कम भेंट दे के नहीं जाए, चाहे भले वो एक चौवन्नी नहीं दे के गए। तुम तो भलाई करो, बस रोटी चाहिए, इज्जत चाहिए। तो हाँ, एक बात है, लड़ाई नहीं होगी घर में, ये तो पक्का है। करके देख लेना, लड़ाई नहीं होगी कभी भी। और कोई की सास लड़नी है ज्यादा, तो बहू बैठी है, उनसे भी प्रार्थना, सास की भलाई शुरू कर दो। हाय सास हमारी जैसी सास, अरे क्या बताए सास, ऐसी सास है भगवान सब काऊ को दे। अब सब काऊ को दे, हमें अकेली क्यों झेलूं, सब नहीं झेले। तो जो सास है ना, जो बूढ़ी बड़ी है मैयाएं, अगर दो रोटी चाहिए, इज्जत चाहिए बहू से, तो ज्यादा तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस बहू की भलाई शुरू कर दो बस। फिर देखो, ये और पूछा कि मम्मी का बना ले, बताओ। कबू पूछी नहीं, लेकिन फिर पूछने का नंबर शुरू। छोटा सा मंत्र है, छोटा सा। अक्रूर को बहुत समझाया, अक्रूर की समझ में नहीं आया। अक्रूर ने बहुत समझाया, लेकिन कहाँ महाराज समझते। अभिमानी लोग, अभिमानी को समझ नहीं आता, उसका दिमाग
अच्छी बात कहो बुरी लगेगी, बुरी कहो अच्छी लगेगी। ये अभिमानी व्यक्ति की पहचान है। उसे भगवान की चर्चा ऐसे मतलब भगवान की चर्चा सुनाओ और भजन करो, बोले का फालतू चक्कर में पड़े। ये लोग फालतू और कहते हैं चीजों को फालतू। अच्छा बुरी बात कहो तो बोले ये बात कही है मेरे मन की। अभिमानी व्यक्ति की ऐसी पहचान होती है, उसका मूड ऐसा ही होता है। बहुत समझाया अक्रूर ने, लेकिन कंस की समझ में नहीं आया। बोले रथ ले जाओ, आदेश है हमारा, और कृष्ण बलराम को लेवा कर ले आना। अक्रूर जी चले। इधर भगवान गाय चराने गए हैं, सखा है साथ, लेकिन आज खुशी नहीं है। सरोज देवी ये कुछ वस्त्रों से स्वागत करनी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इनका। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और दिन जैसा आनंद नहीं है, उछल कूद नहीं है। ग्वाल वाले एक तरफ खेल रहे हैं, भगवान कदम के वृक्ष के नीचे बैठ करके सोच रहे हैं क्या। बोले कल के बाद क्या होगा। मेरी मैया बाबा गोपी ग्वाले वृंदावन, वो माखन चुराना, वो कभी नाचना, वो कभी मटकी तोड़ना, ये सब बंद हो जाएगा। कल के बाद जीवन ही बदल जाएगा। जिंदगी का वो मोड़ आएगा जिस मोड़ में कर्तव्य तो है लेकिन रोना भी है। ये ब्रह्म ये परमात्मा सोच रहे हैं। तब तक एक सखा आया। सखा ने कहा ए लाला तू यहाँ अकेला बैठा है, चल खेलेंगे। भगवान रो पड़े, भगवान जोर से रोए और सब सखा आ गए। कहा वालों ने लाला क्यों रो रहा है तू। तब भगवान ने रोकर कहा भैया अगर हम तुम कबो अलग अलग है गए तो कैसे जिएंगे। इतना कहा एक सखा ने लाला के मुंह पे हाथ रख दिया, आगे मत बोलना, कैसे जिएंगे, तू कहाँ जाएगा। भगवान रो पड़े, जो अलग होने की बात नहीं सुन सकते और कल तो मैं हकीकत में अलग हो जाऊंगा, तब इनका क्या हाल होगा। भगवान रो करके बोले भैया जो आता है वो जाता है, जो मिलता है वो बिछुड़ता है। भैया मेरे प्यारे सखाओ कल मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इतने शब्द सुने ग्वाले गिर पड़े। कहाँ जाएगा और तुझे जाना ही था तो तू मिला क्यों हमसे। तुझे ही छोड़ना था यमुना में तो तू आया क्यों यहाँ। बोल क्या जरूरत थी हमें हमसे मिलने की। अरे तुझसे पहले जो जिंदगी थी ना उस जिंदगी को तो हम भूल चुके हैं। हम तेरे बिना जिंदगी कैसे जिएंगे। तूने सोची यो ही बोल दिया तूने लाला कि कल चला जाऊंगा। अरे ये इन दिलों से पूछ तेरे बिना कैसे जिएंगे। भगवान रो पड़े, ये हाल ग्वालों का है तो मेरी मैया का क्या होगा, जिसने मुझे गोद में पाला और जिसने मुझे और जब मैं एक दिन कुछ खाता नहीं तो ब्रज के न जाने कितने वेदों को बुला लेती है वो। जब उसे पता चलेगा कि मैं जा रहा हूँ उसके दिल पे काबी थे। ग्वाले बोले लाला कह दे सब झूठ है, बोल दे मजाक कर रहा है ना।
हमसे मजाक कर रहा है तू? क्योंकि तू मजाक तो करता रहता है ना, तेरी आदत है। बोल दे मजाक कर रहा हूँ। नहीं भैया, आज मजाक नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ। जो सबको हंसाता था और वो खुद रो जाए तो कोई ना कोई बात तो बहुत बड़ी होगी। गायों ने सुना, छोटे छोटे बछड़ों ने सुना, वो सब रोने लग पड़े, सब चलना बंद कर दिया, बस आंखों से आंसू बह रहे हैं। जिसको देखकर हमारी सुबह होती, जिसको देखकर शाम को हम सोते, वो चला जाएगा तो ये ब्रज अनाथ हो जाएगा। भगवान ने कहा सखा समय बहुत हो गया है, चलो अब गाय बछड़ों को लेकर चलते हैं। लेकिन आज रोना ही रोना, बस ग्वाले बार बार लाला को देख देख कर रोए रहे हैं। सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। बार बार आगे पहुंच जाते, फिर लाला को देख लेते, फिर पीछे पीछे रह जाते, फिर पीछे